मां गंगा जी के पावन तट पर भागवत भागीरथी नित्य स्नान कर रहे जिज्ञासु वृंद अभी आपके सम्मुख ये शिव कुमार जी सच्चिदानंद स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। उस तत्व का वर्णन जो वर्णनीय है, लेकिन फिर भी महान पुरुष आश्चर्य के भांति उस अद्वितीय तत्व का वर्णन कर जाते हैं। ये सत्य स्वरूपता कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी महान पुरुष इसके दर्शन कर लेते हैं। ये ज्ञान स्वरूपता जिसमें परमात्मा को जानना लक्ष्य होता है, लेकिन जहां जाकर के द्वैत होता ही नहीं, जानने के लिए कुछ होता ही नहीं, तो उसको जाने कैसे? फिर भी जान लिया जाता है आश्चर्य की भांति। जिसकी चैतन्यता केवल अनुभूति का विषय है, उस चैतन्यता को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राणों के द्वारा जो चैतन्यता दी जाती है वह चैतन्यता नहीं है। वह तो इस शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य है, प्राणवायु करती है। जिस ऊर्जा को प्राप्त करके इस शरीर में सांसारिक दृष्टिकोण से चैतन्यता दिखाई देती है। वास्तविक जो चैतन्यता है वह तो केवल आधार प्रदान करती है। जैसे भूदेवी हम सबको रहने के लिए आधार प्रदान करती है, सड़क वाहनों को चलने के लिए आधार प्रदान कर रही है, ऐसे ही परमात्मा हमें आधार प्रदान करते हैं। और आनंद स्वरूपता की अगर मैं बात करूं तो जो सबसे अधिक प्रियता का विषय है, जिससे अधिक कुछ प्रिय नहीं होता है, वह आनंद स्वरूप होता है। आप चिंतन करके देखें, हमें धन प्रिय है, लेकिन धन किस लिए प्रिय है? संसार के भोगों के लिए। इस शरीर के लिए धन प्रिय है, इस परिवार के लिए धन प्रिय है। और अगर यदि परिवार पर कोई आँच आती है, परिवार को बचाने का विषय आता है, परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, तो हम उस परिवार के लिए, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए धन का परित्याग कर देते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि धन से अधिक प्रिय संतान है। लेकिन जब अपने ऊपर आपत्ति आती है तो अपनी आपत्ति में उस पुत्र को भी डूब जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने को बचाने का प्रयास करते हैं। कोई भी निकटतम कितना भी संबंधी हो, लेकिन सबसे पहले व्यक्ति अपने को बचाने का प्रयास करता है, अपने लिए सब कुछ न्योछावर कर देता है।
और अगर यदि चिंतन करें शरीर को जो बचाने का प्रयास करता है और शरीर में से अगर कुछ ना बचे, ये लगे कि भाई किसी अंग को देने से शरीर बच सकता है, तो उस अंग को भी कटवाने में दिक्कत नहीं मानता। और इसमें वर्तमान में 2 अंग सबसे अधिक कटवाए जा रहे हैं। आप डॉक्टरों से जाकर पूछना, जो सर्जरी हो रही है, शरीर के अंदर से उन अंगों को निकाल करके बाहर कर दिया जाता है, चाहे वह पित्त की थैली हो, चाहे वह गर्भाशय हो, क्योंकि शरीर फिर भी चलता है। किसी के पैर में सेप्टिक हो जाए तो पैर को कटवा दिया जाता है कि मैं फिर भी बचा हूं। इससे क्या सिद्ध होता है? हाथ कटवाना पड़े हाथ कटवा देता है, पैर कटवाना पड़े पैर कटवा देता है, आंखें निकलवानी पड़े आंखें निकलवा देता है, पित्त की थैली निकलवानी पड़े वो निकलवा देता है, गुर्दा निकलवाना पड़े वो निकलवा देता है। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि कोई दूसरा है जो शरीर से भी अधिक प्रिय है, जो शरीर से भी अधिक प्रिय है। वो कौन है? उसकी खोज करके, और जब उसकी खोज करने के लिए जाते हैं तो शरीर पूरी तरह से लय हो जाता है। तब मालूम होता है कि अपना आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय है, और ये आत्मा परमात्मा ही है। और सबसे अधिक प्रियता का विषय होने के कारण से यह आत्मा आनंद स्वरूप कहलाता है। और जब हम बात करते हैं ईश्वर की, तो भगवान भी कहते हैं कि ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। भगवान ज्ञानी में और अपने में कोई अंतर नहीं मानते। कैसे अंतर नहीं मानते? शरीर के दृष्टिकोण से तो बहुत अंतर है। अगर हम जीव की और ईश्वर की तुलना करें दोनों शरीरों की, तो बेहद अंतर है। परमात्मा का शरीर, अगर उसकी हम बात करते हैं, उसके गुणों की बात करते हैं, तो परमात्मा का शरीर विराट है, और हमारा शरीर ये सबको दिख रहे छोटे छोटे हिस्से। और परमात्मा का स्वरूप, उसका शरीर का स्वरूप कर्म करें तो क्या कहा? सर्वतः पाणिपादो तत् सर्वतोक्षिर शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोकी सर्वमावृत्य तिष्ठति। परमात्मा का शरीर कैसा है? विराट पुरुष कैसा है? सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं तिष्ठत् संवरम्। परमात्मा का ये विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। हजारों आंखें हैं, हजारों कान है, हजारों सिर हैं, हजारों हाथ हैं, पैर हैं। इतना विशाल परमात्मा का स्वरूप है। महतो परम ध्रुवम, महान से महान। अब जैसे आपके सामने एक चींटी का कितना अस्तित्व है, चिंतन करके देखिए। चींटी का अस्तित्व आपके सामने कितना सा है? कहते हैं जिस प्रकार से आपके शरीर के सन्मुख चींटी के शरीर का अस्तित्व है, ऐसे ईश्वर के शरीर के सन्मुख आपके शरीर का अस्तित्व इतना भी नहीं। इतना विशाल है ईश्वर का, यही ईश्वर। इसके साथ हम एकता कैसे कर सकते हैं? ईश्वर के साथ हमारी कभी भी एकता नहीं होती। ईश्वर और हम कभी एक नहीं हो सकते। दोनों के बीच में एक भेद बना हुआ है। ईश्वर सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। ईश्वर सर्वज्ञ मतलब सब कुछ को जानने वाले। किस किस को जानने वाले? कहते हैं जितने भी आप यहाँ पर बैठे हैं आप सबको जानने वाले, और जितने यहाँ नहीं बैठे संसार में जितने भी उन सबको भी जानने वाले। जो है कोई पत्थर के अंदर बैठा है, चाहे कोई नदी के अंदर बैठा है, समंदर के अंदर बैठा है, आकाश में उड़ रहा है, कोई कहीं भी किसी बिल में छिपकर बैठा हुआ है, ईश्वर उन सबको जानते हैं। ईश्वर हर जीव के कार्य को देखते हैं। आप किस किस को जानते हैं? आप तो न अपने को जानते हैं न दूसरे को जानते हैं। आप कहेंगे कि क्या बात करते हो, हम अपने को भी नहीं जानते। भाई मैं तो सत्य कह रहा हूं, आप वास्तव में अपने को भी नहीं जानते। जानते हो?
अच्छा बताइए, यहाँ भागवत कथा में आए को आज 5 दिन हो गए आपको। पहले दिन शाम के समय बताओ क्या खाना बना था? कितनों के याद है? जिसने बनवाया उससे पूछ के देख लो। और अगर ये नहीं, चलो मैं कहूँ 5 दिन पुराना, किसी को याद भी होगा, जब आप अपने घर से आए आपसे 1 महीना पहले किसने क्या खाया? इस आपसे 10 साल पहले आपके पास कौन से वस्त्र थे? जब बचपन में विद्यालय में पढ़ने जाते थे तो कितने बच्चे आपके साथ पढ़ा करते थे? कितनों के साथ आपकी मित्रता थी? उनके नाम याद है क्या? अब तो इतना भी नहीं जानते, अपने बारे में भी नहीं जानते। लेकिन ईश्वर आपके पल पल को जानता है, पल पल की खबर है, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहते हैं और आप पल पल को कहते हैं। इसलिए कभी भी जीव और ईश्वर की तुलना नहीं होती है। जीव और ईश्वर कभी एक नहीं हो सकते। अंश और अंशी होना अलग बात है। अब जब हम गीता जी पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो गीता जी का एक श्लोक और रामचरितमानस की एक चौपाई। रामचरितमानस में जो कुछ कहा वो गीता जी आदि ग्रंथों से लेकर ही तो कहा है। तुलसीदास जी का अपने पास कुछ नहीं है अपना, सारा कहां से आया है? इन ऊपर के ग्रंथों से आया। जो भगवान ने गीता में कहा उसमें से अधिकांश चीज गोस्वामी जी महाराज ने हमारे सामने चौपाई में कह दी। अब मैं जो आपके सामने बैठकर कह रहा हूं, मेरे पास अपना क्या है बताओ? मेरे पास अपना कुछ भी नहीं। कहने योग्य जो भी कुछ है उसमें एक शब्द भी मेरे पास अपना नहीं है। ये मैं सत्य कह रहा हूं। मेरे पास जो भी है कहां से आया? महान पुरुषों से आया। मेरे पास अपने जो गुरुदेव सबसे ज्यादा उनके पास से मेरे पास आया। जो उन्होंने बोला वही आपको सुना देता हूं, उसका कुछ भाग। उन्होंने तो बहुत कुछ बोला लेकिन उसका एक अंश मात्र आपको सुना देता हूं। और कुछ अन्य महान पुरुषों से, कुछ संसार से, कुछ पुस्तकों से पढ़ करके, सुन करके, समझ करके आपको कह देता हूं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास कहने के लिए जो हमारे शास्त्रों में ना हो, जो हमारे ग्रंथों ने ना गाया हो, जो संतों ने ना बताया हो। तो मेरे पास अपना तो कुछ भी नहीं है। ऐसे अगर मैं अपने गुरुदेव की बात करूं तो उनके पास भी अपना कुछ नहीं था कहने सुनने के लिए। या मैं उनके गुरुदेव परंपरा से जितने भी गुरु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनसे अगर उनके बारे में मैं कहूं तो उनके पास भी अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। कहने के लिए किसके पास है? कहते जो सब कुछ को जानता है उसके पास है। सब कुछ को कहने वाला भगवान ही है। जो भी कुछ कहा है भगवान ने कहा है, लेकिन हम उसको सही प्रकार से समझ नहीं पाते। महान पुरुष उसको समझा देते, मेरे गुरुदेव उसको समझा देते थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि भगवान ने क्या कहा। क्या कहा भगवान ने? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि, ममैवांसो जीवलोके दीपभूत सनातन। अब दोनों को देखिए, दोनों में एक ही बात है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यहां पर दो भाव है। एक बार तो शरीर रूप का भाव है, जिसमें ईश्वर ने कहा है कि जो जीव का शरीर है ये मेरे शरीर से भिन्न नहीं है, ये मेरे शरीर का एक अंश है, अंग है। जैसे ये उंगली आपके शरीर का एक अंश है, लेकिन शरीर के सामने तो उंगली के सामने तो मिल जाएगी क्या? अंतर होगा ना। यही अंतर ईश्वर और हमारे शरीर में। ये उंगली शरीर का भाग है, इस शरीर का एक अंश है, इस शरीर से विलग नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों की शक्ति सामने में कितना अंतर है। गंगा जी बह रही है और कितना जल है, अथाह। और भाई कोई जरा सा आगे चला जाए तो बहता चला जाएगा, बचाना भारी हो जाएगा, है ना शक्ति सामने। आप देखते हैं यहाँ से ऋषिकेश की तरफ जाइए
और गंगा जी के किनारे किनारे जाइए तो आपको बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर गंगा जी में मिलेंगे पड़े हुए। लक्ष्मण झूले में जाके देखना कितने बड़े विशाल विशाल चट्टानें पड़ी हुई। गंगा जी में कहाँ से आई भाई? कहते गंगा जी जब पहाड़ों के बीच से आती है तो उन पहाड़ों को तोड़ करके या पहाड़ों के टूट जाने पर उनके जो बड़े उनको भी बहाकर लाने की सामर्थ्य रखती है। ऐसी गंगा जी विशाल, ऐसा बहाव है, इतनी शक्तिशाली है। आपको मैं कहूँ जरा एक लोटा जल का भर के लाइए। आप जल का लोटा ले आए, जल का लोटा जो भर करके लाएंगे, क्या वो गंगा नहीं है? गंगा है कि नहीं है? वो है तो गंगा ही है। जब गंगा जी में से भर करके लाई है गंगा ही, लेकिन वो गंगा से अलग हो करके उसकी शक्ति सामर्थ्य कितनी रहेगी? कितनी शक्ति सामर्थ्य? शक्ति तो है उसमें अभी भी। कितनी शक्ति है? बहुत से लोग रोजाना गंगा जल अपने जल में डाल करके उससे स्नान करते हैं। मरते हुए के मुख में भी गंगा जल डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कीटाणु नाशक है। ये शरीर को पवित्र करने वाला है, अनेक रोगों को दूर करने वाला है, इसलिए उसकी शक्ति तो रहती है। लेकिन क्या आपके लोटे में भरा हुआ जल, आपकी कैन में भरा हुआ जल, उसकी इतनी सामर्थ्य हो सकती है कि किसी पत्थर की छोटी सी टुकड़ी को भी बहाकर ले जा सके? है क्या उसके अंदर इतनी सामर्थ्य? नहीं रही है। बस यही स्थिति जीव की है। जीव जब ईश्वर से अलग हो जाता है, उसका अस्तित्व अलग हो जाता है, तो उसकी सात्विक शक्ति और सामर्थ्य कम हो जाती है। लेकिन दूसरी बात कही, ये तो लौकिक बात है, तो शरीर की बात है। अब आध्यात्मिक बात करते हैं। आध्यात्मिक बात क्या है कि अगर यदि यही गंगा जल जो आप लोटे में भरकर लाए हैं, इसे फिर से गंगा जी में डालो तो उसकी शक्ति सामर्थ्य कितनी हो जाएगी? वो फिर उसी शक्ति सामर्थ्य से संयुक्त हो जाएगा, उसी तरह से चट्टानों को बाहर कर ले जाने की उसकी सामर्थ्य हो जाएगी। ये है ईश्वर के साथ एकरूपता, अंश का अंशी में मिल जाना। जो हमने सायुज्य मुक्ति की बात की ना, तो सायुज्य मुक्ति क्या? यही तो है। ये अंशी अपने अंश में मिल जाता है, अंश और अंशी दोनों एक रूप हो जाते हैं। लेकिन जब तक जीव भाव बना हुआ है, शरीर भाव बना हुआ है, तब तक एकता नहीं हो सकती, तब तक दोनों का विलगाव है, दोनों भिन्न है, द्वैत है। इस बात को समझना पड़ेगा। और ये द्वैत कब दूर होता है? इस द्वैत को दूर करने के लिए मेरे मित्रों में क्या करना पड़ता है? कहते भगवान के प्रेम में डूबना पड़ता है। भगवान के प्रेम में जब हम डूबते हैं तब पर भगवान हमें ज्ञान दे सकते हैं। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, जिसे कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, भगवान कौन सा ज्ञान देते हैं? प्रज्ञानम ब्रह्म। तू कौन है? कहते प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप, शोधित ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, जिसको जानने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। कि तो ज्ञान कौन सा है? जिसको जानने के बाद फिर कुछ जानना शेष ही ना रहे, वो ज्ञान कौन सा है? कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। वह ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि क्या लगता है कि मैं ब्रह्म हूं। इस ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान। अन्य सब ज्ञान तो ज्ञानड़ी है, छाया है, विनाशी है, रहने वाले नहीं है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान एक बार जब हो जाता है तो सदा सदा के लिए हो जाता है। अपने को ब्रह्म रूप से अनुभूत करने के बाद फिर किसी भी प्रकार का कोई भी दूसरा भाव रहता ही नहीं है। न जीव भाव रहता, न ईश्वरीय भाव रहता, न जगत का भाव रहता। तीनों भाव ये समेट लेता है अपने में, और तीनों भावों की सीमा से बाहर निकल करके अपने आप में अपनी आत्मस्वरूपता विराजमान करके कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, और मैं केवल मैं ब्रह्म हूँ। वासुदेव सर्वमिति, ये सब कुछ भी वासुदेव ही है, ये सब भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म से विलग कुछ नहीं है।
और जब इस स्थिति में आता है तब आनंद के अलावा कुछ रहता नहीं, क्योंकि आनंद अपने पास ना आने के पीछे द्वैत का, जब तक दूसरे को देखता रहता है तब तक विक्षेप बना रहता है, और जब तक विक्षेप बना रहता है तब तक आनंद अपना अनुभूत नहीं होता। और जब केवल और केवल अपने आप को देखता है फिर आनंद के सिवाय कुछ रहता नहीं। इसलिए आपकी वास्तविकता ये आनंद स्वरूप है, इसीलिए आप अपनी आत्मा को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। हमारा आत्मा ही वास्तव में प्रेम करने योग्य सबसे अधिक प्रियता का विषय है। और इस प्रियता के लिए कहते हैं इस ज्ञान को देने वाला केवल ईश्वर है। ईश्वर ने इस ज्ञान को दिया, उसके बाद महान पुरुषों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया। ईश्वर से महान पुरुषों ने ज्ञान को प्राप्त किया। पहले ब्रह्मदेव ने प्राप्त किया, फिर सप्तऋषियों ने प्राप्त किया, सप्तऋषियों से आगे अनेक प्रजापति हुए, उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया। एवं परंपरा प्राप्त नाम राजऋषियों को भी दिया, और उसके बाद बहुत से राजऋषियों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया। महर्षियों से राजऋषियों ने प्राप्त किया, और राजऋषियों ने इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने स्वरूप बोध को प्राप्त किया। तो उसी परंपरा से इस ज्ञान को हमारे गुरुदेव ने प्राप्त किया, और अपने गुरुदेव से उसका कुछ एक तिल मात्र अंश, बस हम तो इतना ही ग्रहण कर पाएंगे, तिल मात्र। लेकिन भले ही हम तिल मात्र ग्रहण कर पाएगा, एक बूंद मात्र हमने ग्रहण किया हो, लेकिन मेरे मित्रों एक बात जरूर हम समझ जाते हैं कि जो बिंदु है, एक बूंद है, वो बूंद भी सिंधु ही है। वो बूंद सिंधु से अलग नहीं है। मेरे गुरुदेव तो इस बात को बार बार कहा करते थे, कहने लगे भाई तुम सब इस महासागर की बूंदे हो, इस महासागर में लगी हुई टोटियां हो, जिनसे इस महासागर का जल प्रवाहित हो रहा है। तो ये बिंदु सिंधु के साथ एक रूप होकर के उनसे विलग नहीं रहता है। हमारा अस्तित्व अपने गुरुदेव के वचनों से विलग नहीं है, और गुरुदेव का भगवान से अलग नहीं है। और सभी गुरुदेवों का, मैं ये कहता हूं, एक की बात नहीं करता हूं, जितने भी ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मविद्त महान पुरुष हैं, उनका किसी का भी भगवान से विलग कोई ज्ञान है ही नहीं। वो अलग बात है कि जो मनमाना सिद्धांत लेकर के चलते हैं, मनमाने सिद्धांत, मनमाने तरीके से, वो शास्त्र विरुद्ध चलते हैं, वो शास्त्र की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, वो शास्त्र के नियम कानूनों का निषेध करते हैं। निषिद्ध ज्ञान, त्याज्य ज्ञान, तामसी ज्ञान, उससे संयुक्त रहने के कारण से उनके ज्ञान का वो प्रभाव नहीं हो पाता, और इसीलिए उनके शिष्य कभी भी ब्राह्मी भाव में नहीं आ पाते, वो छोटे छोटे कर्मों में लगे रहते हैं। लेकिन ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मविद्त महान पुरुष वो परमात्मा के प्रेम में डूबते हैं, और परमात्मा के प्रेम में डूबने से परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद मिलता है, ऐसा अनुग्रह होता है, ऐसी कृपा होती है कि स्वयं ईश्वर उससे प्रेम करने लगते हैं, और जिससे ईश्वर प्रेम करने लगते हैं, ईश्वर उसको अपना मान लेते हैं, और जब उसको अपना मान लेते हैं तो फिर उसके तरने में कोई संशय नहीं रह जाता। ब्रिज में भगवान आए हैं, और जो ब्रिज में आए हैं तो उन्होंने ब्रिजवासियों को अपना मान लिया है, ब्रिजवासियों को सबको अपना मान लिया। इसलिए ये जो ब्रिजवासी है ना, ये भगवान के प्रेम में सदा डूबे रहते हैं, और भगवान के प्रेम में डूबने के कारण ही भगवान ने इनको अपना माना है। अगर ये भगवान के प्रेम में ना डूबते तो भगवान इनको अपना मानते, तभी तो माना ना। जब इन्होंने भगवान से अनन्य प्रेम किया, अनन्य प्रेम नीचे कहते हैं किसी दूसरे से प्रेम नहीं, केवल भगवान से। ये जो ब्रिज के गोपियां हैं, ये केवल भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, और किसी से इनका प्रेम नहीं, और तो केवल लोक निर्वाह चल रहा है। और जीव की यही स्थिति होनी चाहिए, हमारा प्रेम केवल भगवान से हो जाए। अगर यदि हमारा प्रेम भगवान से हो गया, हमारी दृष्टि इस प्रकार की हो गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके शीस मोर मुकुट मेरे
क्या हो गई है कि हमारे गिरधर गोपाल है, उनके तरफ कोई दूसरा नहीं है। और गिरधर के लिए इन्होंने सबको छोड़ दिया, अर्थात सबके साथ संबंध विच्छेद करके। अब इनका संबंध किसी से नहीं, केवल भगवान से संबंध है। और संबंध विच्छेद करने का मतलब ये नहीं कि घर में नहीं रहते हैं, ये गोप गोपियां रहते घर में ही हैं, लेकिन अब इनका अनन्य प्रेम केवल भगवान से है। जो उनके दायित्व है उनका निर्वहन भी होता है, लेकिन उन दायित्वों को पूरा करते हुए उनके मन में एक ही भाव होती है कि भगवान ने हमें जो आज्ञा दी है उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, भगवान ने जो दायित्व दिया है उसका निर्वहन कर रहे हैं। ये काम भी भगवान का है, हमारा काम नहीं। जो भी कुछ शरीर से हो रहा है वो भगवान का ही कार्य कर रहे हैं। परिवार का निर्वहन करते हुए, पालन पोषण करते हुए भाव क्या है कि हम सब कुछ भगवान का कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। इन गोप गोपियों का स्वभाव ऐसा भाव है, और इसीलिए भगवान उनके प्रेम को अपनी लीलाओं के द्वारा और बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। दिन प्रतिदिन इन गोपियों का प्रेम बढ़ रहा है, क्योंकि भगवान की दिव्यताएं इन्होंने देखी है, और भगवान की दिव्यताओं को देख करके रोज भगवान को भोग लगाना चाहती है गोपियाँ। और भगवान थोड़ी से बड़े हुए 3, 4, 5 साल के कह रही है, तो अब भगवान ने स्वयं ही जा करके भोग लगाना प्रारंभ करके प्रातःकालीन सत्र में बताया था। और अब सब परेशान होने लगे कि भगवान ये कौन भोग लगा रहा है, ये भोग नहीं लगा रहा, ये तो कोई चोरी कर रहा। अब जब चोरी की बात आई तो उस चोर को ढूंढने का प्रयास करने लगे, लेकिन चोर का पता ही नहीं चलता, क्योंकि चोर तो घर में बैठा, चोर घर में बैठा और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तेरी बुक्कल बिच है चोर चोर, तेरी बुक्कल बिच है चोर, तेरी बुक्कल बिच है चोर चोर, तेरी बुक्कल बिच है चोर। कोई रामदास कोई फतेह मोहम्मद यही कदीमी सो, कोई रामदास कोई फतेह मोहम्मद यही कदीमी सो। और बुक्कल खोल के देखा भाई निकल पड़ा कोई और चोर, तेरी बुक्कल बिच है चोर, तेरी बुक्कल बिच है चोर चोर। कोई सीधी सी बात है, एक बुक्कल ओढ़ रखी है, वो चोर तेरे अंदर ही छिपा बैठा है, घर में छिपा हुआ बैठा है। अब किसी का बेटा कितना ही बड़ा चोर हो जाओ, कितने गलत कर्म कराए, कोई माँ मानती है क्या? मानती तो नहीं। अब वो सारे को ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन वो क्या हुआ कि अपने घर में देख नहीं रहे, लेकिन घर में थोड़े ना कोई चोर हो सकता है। और फिर छोटे छोटे बालक, 4-5 साल के बालक, उनके ऊपर कौन संदेह कर सकता है कि ये भी ऐसा कर सकते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार एक संत एक रेल में जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे रेल गाड़ी में बैठ करके। तो रेलगाड़ी में बैठ करके जब यात्रा कर रहे थे तो लंबे सफर पर जाना था, तो संत के पास कुछ माल भी था। इतने में उन्होंने क्या देखा, सामने सवारी वो आकर के बैठ गई भाई। अब जिसका भी रिजर्वेशन हो तो वो आ ही जाते हैं। वो बड़ी बात बनाने लगा, आप बैठ करके आपस में दोनों की चर्चाएं होने लगी। जब लंबा सफ़र होता है, हमने भी देखा भाई, एक बार जब रामेश्वरम कथा करने के लिए जाना तो हम लोग त्रिवेंद्रम गए पहले। अब 2 दिन का सफ़र था, तो रास्ते में बहुत से पथिक मिल जाते हैं, बड़ी लंबी यात्रा थी, 2 दिन में बहुत घनिष्ठता हो जाती है। तो खैर उस चोर की, वो जो था सामने वाला, वो चोर था और वो समझ गया था कि इस महात्मा के पास माल है। अब महात्मा भी समझ गए कि भाई आदमी ठीक ठाक सा नहीं है, कहने लगे चोर ही लगता है, कहने पर कोई बात नहीं। अब महात्मा तो महात्मा होता है, उसने दुनिया देखी होती है, दुनिया को रास्ता दिखाया होता है। तो क्या हुआ कि महाराज जी सोचने लगे भाई इससे बचने का उपाय तो कुछ करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, जैसे भाई बाथरूम वगैरह जाते हैं, तो उन्होंने क्या काम किया, उनके पास एक तकिया था, 2 तकिए थे, संयोग की बात, उन्होंने अपना सारा माल एक तकिए में छिपा दिया। और बाथरूम में से वो आया, उसके बाद फिर बातचीत हुई, रात होने लगी, रात होने पर सोने लगे। अब जब सोने लगे
तो सोने से पहले उन्होंने देखा भाई इसके पास कोई तकिया तुकिया नहीं है। उन्होंने कहा अरे भैया तुम्हारे पास तकिया नहीं है, लो ये मेरा तकिया ले लो, मैं तो 2 लेके आया हूँ। कहने नहीं महाराज जी आप 2 लाए होंगे तो आपको आवश्यकता होगी इसलिए आपको। कहने नहीं अरे नहीं अच्छा भाई हमारी आपकी मित्रता होगी, लंबा सफ़र है, साथ साथ चल रहे हैं तो मित्रता में कम से कम ऐसा तो होना चाहिए। तो एक तकिया उसको दे दिया। अब वो तकिया दे करके और महाराज जी आराम से सो गए। और वो सारी रात महाराज जी के जो भी सामान था सब को खंगाल डाला, कई बार खंगाल डाला लेकिन कुछ मिला ही नहीं। आखिर थका करके लेट गया। ऐसे फिर दूसरे दिन भी हुआ। दूसरे दिन जैसे शाम हुई उसने महाराज जी ने फिर तकिया उसे दे दिया। आज भी पूरी रात खंगालता रहा फिर भी नहीं मिला। अब होते होते आखिर में स्टेशन आ गए और स्टेशन आने पर दोनों को उतरना था। अब नीचे उतर गए और नीचे उतर करके उसने कहा महाराज जी प्रणाम। कहना प्रणाम भाई। कहने का अच्छा सच सच बताओ आप जानते हैं मैं कौन हूँ? कहना आप पता है? तो एक चोर है, जेब कतरा है, लुटेरा है, मुझे पता है। कहना आपको पता है? कहने मुझे भी कुछ पता है। क्या? कहने लगे कि तुम्हारे पास माल है। कहना हाँ है, इसमें भी कोई शंका नहीं। फिर कहना मैंने आपका सारा सामान खंगाल लगा डाला, एक बार नहीं 100 बार खंगाल डाला, आखिर माल है कहाँ? कहना तेरे पास है। क्या मतलब? कहने लगे मैं जो तुझे तकिया देता था मैंने पहचान लिया तेरे को, इसलिए सारा माल छुपा करके उसमें रख दिया। अब मेरे माल की सुरक्षा तो कर रहा, तूने सारा तो खंगाला, सबको खंगाल लगा, अपने को नहीं खंगाला। ऐसे ठीक हम भी अपने को नहीं खंगालते हैं, दूसरे को खंगालते रहते हैं। भाव ये है खंगालना अपने को, ढूंढना अपने को। और जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी में, जिसने भी ढूंढा है उसको मिला। जैसे मेहंदी होती है, अब मेहंदी को देखते हैं, मेहंदी कैसी होती है? लाली होती है। आप लोग कोई भी तीज त्योहार आता है तो उस पर लगाते हो ना। अब जैसे भागवत कथा हो रही है तो घर की महिलाओं ने, मुझे यहाँ पता नहीं लगाई कि नहीं लगाई, लेकिन नियम है भागवत से पहले घर की जो महिलाएं होती हैं वे मेहंदी लगाती हैं। तीज का त्यौहार आता है उससे पहले मेहंदी लगाती है, होली दिवाली जो भी पर्व आए उन पर सब मेहंदी लगाती है। और आजकल तो भाई मेहंदी बाजार में लगवाने जाने लगे होते हैं। ऐसा दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब कहता हूँ मैं। कहाँ जा रही है? बाजार में। और बाजार में लड़के बैठे हुए हैं और वो छापे लिए बैठे हैं। क्या करते हैं? छापे लगाते हैं और तत्काल वो मेहंदी रची हुई दिखाई देती है। पहले तो उनकी भावना खराब, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जितने भी हैं सारे किस कौन है आपको सबको पता है। वो आपके परिवारों के बच्चे नहीं हैं, वो तो आपको बहकाने के लिए बैठे हैं, फंसाने के लिए बैठे हैं, लूटने के लिए बैठे हैं। आपको बता दो पहला विषय तो ये, किसी चलो मेहंदी रचाने वाली कोई लड़की है उसके यहाँ जाकर के, या कोई जिसने वो खोल रखा है ब्यूटी पार्लर वगैरह, वहाँ जाकर लगवाएं, एक अलग विषय है। लेकिन वो जो सड़कों पर बैठे हुए हैं वो सारे विधर्मी लोग हैं, आपको बता दें। लेकिन लाइन लगी हुई है और क्या करते हैं वो? एक चीज़ और बता दूँ आपको, आप क्या देखते हैं कि वो छापा लगाते हैं और तुरंत छप जाता है। क्यों छप जाता है? आपने कभी जानने का प्रयास किया? मेहंदी तो कोई ऐसी आती नहीं कि जो मेहंदी लगाई हुई एकदम छप जाए। रंग भी कोई ऐसा नहीं आता उस तरह का। क्या होता है बल्कि उसमें तेजा मिलाते हैं, थोड़ा सा तेजा मिलाया जाता है। जो कौन सी मेहंदी होती है आपको बताओ। जिस प्रकार से आप वोट डालने जाते हैं और जब वोट डालने जाते हैं तो आपकी उंगली पर एक निशान वोट डालने के समय लगाया जाता है क्या? और उसके लगाने के बाद उसका निशान कितने दिन में जाता है? कितना लंबा समय लग जाता है? क्योंकि वो जो स्याही होती है उस स्याही में तेजाब मिला होता है। हल्का सा तेजाब मिलाते हैं जिससे वहां से आपकी त्वचा जल जाती है। वो रंग नहीं है, तेजाब है, वो आपकी त्वचा को जलाता है। तो आप जब उनसे लगवाते हैं ना वो, तो आपकी त्वचा वहां से जल जाती है। इसलिए कितने दिन तक वो जली हुई त्वचा, जब तक नई त्वचा नहीं आ जाती है तब तक वो निशान हटता नहीं है। इसलिए पागल मत बनिए, बहकावे में मत आइए।
इस दिखाऊ फैशन के चक्कर में मत पड़िए। पैसा भी फूंक रहे हो, शरीर भी फूंक रहे हो, और जो बेटियां आपकी जाती है ना, कुछ भरोसा नहीं भाई, रोज भाग भाग के जा रही है उन्हीं के चक्कर में, क्योंकि वो बैठे इसीलिए हैं। इसलिए समझने की आवश्यकता है और समझाने की आवश्यकता है इन बच्चों को। तो खैर मैं जो कह रहा था, मेहंदी में क्या होती है, लालिमा होती है, लेकिन दिखती कैसी है? मेहंदी का पौधा देखा आपने? जगह जगह लगे हुए होते हैं मेहंदी के पौधे, कैसे हैं? हरे होते हैं। उसको आप तोड़े तो उसमें से रंग निकलता है क्या? उसका भी एक सिस्टम है, रंग ऐसे नहीं निकलता। रंग निकालने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है, सुखाना आदि जो प्रक्रियाएं हैं वो मैं नहीं जानता हूँ, वो जो उनके वैज्ञानिक हैं वो जानते हैं। लेकिन मेहंदी में रंग है पर दिखता नहीं है, चकमक में आग है पर दिखती नहीं है, दूध में घी है पर दिखता नहीं है। ऐसे ही आपके अंदर परमात्मा अविनाशी तत्व बैठा हुआ है, जैसे कहा जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुखरास। ये चैतन्य तत्व है, ये निर्मल तत्व है, विमल सहज भी सुख का भंडार है, सुख का खजाना है, वो तत्व है। उसको हम देख नहीं पाते। देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि अनुसंधान नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। आवश्यकता रिसर्च करने की है। रिसर्च आप कीजिए, किसकी रिसर्च कीजिए? इस शरीर की, और शरीर की सीमाओं से बाहर के लिए रिसर्च करने के बाद पता चलता है शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। अविनाशी को शेष रख लीजिए, विनाशी को हटा दीजिए, विनाशी को रास्ते से हटा देना है। जैसे जो किसान होता है, अभी फसल का समय चल रहा है, मुंजी कहते हैं गाँव में। उस मुंजी के अंदर क्या होता है? ऊपर तो वो होती है भूसी और अंदर चावल होता है। तो क्या करते हैं किसान लोग? उसको उस पर लेकर जाते हैं, सेलर बोलते हैं। वहाँ सेलर पर लेकर जाते हैं अपनी मुंजी, और मुंजी को ले जा करके उसमें से चावल अलग करा देते हैं और भूसा अलग करा देते हैं। बस यही करना है। चावल आत्मा है और भूसी ये शरीर है। इन दोनों को अलग अलग पहचानना है। जब इन दोनों को अलग अलग पहचान लेंगे तो आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। और महान पुरुष यही करते हैं। महान पुरुषों को परमहंस कहा जाता है। क्यों कहते हैं महान पुरुषों को परमहंस? एक हंस है और वो परमहंस है। हंस का काम होता है, दूध में पानी मिला हुआ हो तो जैसे वो चोंच लगाता है पानी अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। और ऐसे ही परमहंस कौन होता है? कहते हैं संसार में संसार और परमात्मा दोनों मिल गए हैं, और परमहंस इसी का विवेक करते हैं। संसार को अलग कर देते हैं और परमात्मा को अलग कर देते हैं। बता देते हैं कि इसमें जो परमात्मा है वो सत्य है, और जो ये जगत है, ये संसार है, ये मिथ्या है, झूठा है, केवल प्रतीति मात्र है, इसका बाद हो जाने वाला है, इसका विनाश हो जाने वाला है, परिवर्तनशील है। तो इस तत्व को सुनिए, और जिस समय तत्व आपकी समझ में आ जाएगा उसी समय आनंद में स्थिति में आप विराजमान होंगे। इसी आनंदमय स्थिति को प्रदान करने के लिए भगवान का अवतरण हुआ है ब्रिज की पुनीत पावन भूमि पर। और लीलाओं में काम कर देते हैं भगवान तो इशारों महान पुरुष भी तो इशारा ही करते हैं ना, भगवान भी बस इशारा ही करते हैं। इशारा ही कर रहे हैं कि तू अपने अंदर झांक के देख, तुम चोर को बाहर ढूंढते फिर रहे, अब चोर घर में बैठे हुए हैं। प्रभावती बहुत होशियार है, लेकिन होशियार होने के बावजूद भी आज भगवान ने उसी के घर पर तावा बोल दिया। जो बोले सो कुंडली खोले, क्योंकि वो ज़्यादा बोलती है, इसलिए भगवान कहते हैं आज इसी को सबक सिखाना है। और भगवान अपने ग्वाल बालों के संग गए। जब सब हो गया, यमुना मर्जल बनने के लिए चली गई। साकर खोली, दरवाजा खोला, अंदर पहुंचे तो देखा छीके पर रखा हुआ माखन। अब समस्या आ गई कि भाई इस छीके से कैसे माखन उतारे? अब तो छोटी छोटी बालक है, अब छीका तो बहुत दूर है। मैं बालक मैया को छोड़ो, छीकों के ही मिल पाए। अब बालक है तो छीका कैसे उनको मिले? सब परेशान हो गए कि आज तो माखन खाने को मिलेगा नहीं। अब तक तो नीचे रखा रहता था, अब नीचे रखा रहता तो फटाफट कर जाते थे काम।
लेकिन यहाँ तो ऊपर टंगा हुआ है, प्रभावती तो बहुत होशियार है भाई। अब वहाँ पर एक आध पीढ़ा पाढ़ा रखा हुआ था, उस पर चढ़ के देखा, लेकिन पीढ़े से क्या होगा, लेकिन पीढ़े ने तरकीब बता दी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आओ। जो उनसे बड़े बड़े से थे ना, वो लंबे लंबे से, कहने लगे जरा 4 लंबे लंबे से एक साथ खड़े हो गए। कहने लगे अब इससे छोटे वाले आ गए। अब जो छोटे थे वो उनके ऊपर चढ़ गए, लेकिन फिर भी छीके तक हाथ नहीं गया। कहने लगे कोई बात नहीं, थोड़ी सी कमी रह गई ना, अब भगवान उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। और सबसे ऊपर भगवान चढ़ गए। अब जब भगवान चढ़े तो चढ़ने पर वो छीका हाथ में आ गया भाई। अब मटकी ढकी हुई थी, ऊपर से वो ढक्कन हटाया और देखा बड़ा ताज़ा ताज़ा मक्खन, बड़ी दिव्य सुगंध आ रही माखन की। और अब भगवान ने निकाला, और निकाल करके वो माखन अब अपने नीचे वाले को दिया, नीचे वाले ने उससे नीचे वाले को दिया, और एक एक करके सब खूब छक गए। और छकने के बाद फिर भगवान ने भी सोचा भाई चलो इसका थोड़ा सा भोग लगाना चाहिए। अब भोग भगवान ने भी लगाया, और भोग लगा करके सब नीचे आ गए। और नीचे आने के बाद फिर कहने लगे भाई माखन तो अभी भी बहुत बच गया, ये तो बहुत बड़ी तमनी है, वो घड़ा है, तमनी नहीं घड़ा, तमनी तो छोटी होती है, घड़ा है। तो अब क्या करें, कहने लगे इतना सारा माखन। अब भगवान ने देखा, इधर उधर नजर दौड़ा करके, तो कोने में मूसल धरा दिखाई दिया। अब वो जो मूसल धरा हुआ था उसे उठा के लाए, और मूसल को उठा करके जय महाराज जोर से। अब घड़ा बेचारा चकनाचूर हो गया। घड़ा चकनाचूर हुआ तो घड़े के साथ जो उसमें माखन था वो सारा फर्श पे नीचे आ गया। कहने लगे भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अभी तो सारा नीचे खिंड गया, पर चलो कोई बात नहीं। कहने लगे एक काम करो, ये प्रभावती आज गई है, आज घर को लीप के नहीं, चलो सारे घर को लीप देते। अब सारों ने मिल करके उसके घर में वो माखन लीप दिया, और माखन लीपने के बाद अब क्या किया, सारे अपना बाहर आ गए, और बाहर आकर के साकल फिर चौकी त्यों लगाए, और साकल को चौकी त्यों लगाने के बाद अब सब वहीं पास में फिर खेलने लगे। अब इतने में कुछ समय के बाद सारी गोपियाँ भाई बातें करती हुई आई। अब वो प्रभावती थी, अब वो तो हमेशा उसकी तो चाल निराली होती थी भाई, सबसे अलग चाल है उस प्रभावती की। तो वो बड़ी इतराती हुई इठलाती हुई आती है, और खैर सबसे विदा ले करके अब अपने घर की तरफ बढ़ती है। अब घर की तरफ बढ़ी है, सिर के ऊपर तो भाई वो रखी हुई है कई घड़े पानी के। सांकल खोली, रोज जैसे खोलती थी ऐसे आज खोली, और सांकल खोल करके जैसे ही अंदर प्रवेश किया, अंदर प्रवेश करते ही क्या हुआ, माखन लिपा हुआ था, और जैसे ही माखन के ऊपर पैर पड़ा फिर तो हावड़ा एक्सप्रेस बन गई, और जाकर के सामने दीवार से लगी। अब हड्डी पसली सारी टूट, किसी तरह उठने का प्रयास करे तो वहां से उठे, कभी इधर कभी उधर, कभी पैसेंजर बन जाती है, कभी एक्सप्रेस बन जाती है। अब बेचारी बार बार इधर से उधर, क्यों? क्योंकि पहले तो केवल माखन लिपा हुआ था, अब माखन के ऊपर वो सारा पानी भी गिर गया तो कीचड़ ही कीचड़ हो गया। खैर बड़े शोर मचाए, और शोर मचाने लगे। जब जैसे उसने शोर मचाया वो सारे बालक आकर के खूब जोर जोर से बोलने लगे, मेरा नाम प्रभावती है, और वृंदावन बिहारी लाल। अब तो देखा उसने, अरे अच्छा अब माजरा समझ में आया। हम समझते थे कोई चोर आता है बाहर से माखन चुरा के ले जाता है, अब मेरी समझ में आ गया, ये चोर तो घर में बैठा हुआ, ये मेरा देवर, ये छोटा देवर था वो भी उसी टोली में था। कहने लगे तो देवर है, घर का भेदी लंका ढाई, बोले सारी करतूत इसकी। कहने कोई बात नहीं बेटा, मेरा नाम भी प्रभावती है। अब खैर कुछ दिन के बाद ठीक ठाक सी हुई भाई। अब जो चोट पेट लग गई थी, अब समय तो लगता,
कई दिन तक बेचारी बिस्तर पे पड़ी रही, और उसके बाद बस आग बबूला होकर के जिस दिन ठीक हुई, गई यशोदा मैया के पास। और यशोदा मैया के पास जब पहुंची, हे यशोदा, अब शोर करते हुए जा रही और अपने साथ में टोली लेके चल रही, क्योंकि भाई वो भी नेता थी, जो कुछ ज़्यादा सी बोलती है ना तो नेता ही बन जाती है। और उसके साथ में और गोपियाँ लग गई, और जा करके करने चलो आज यशोदा से शिकायत करके आते, उसका छोरा ये क्या काम करने लगा। अब पहुँच गई, अब जैसे ही यशोदा के पास पहुँची, आवाज़ लगा रही है यशोदा, यशोदा, कहने लगी तो प्रभावती आ गई, पता नहीं आज क्या खबर लेके आई है, क्योंकि सारी दुनिया की खबर उसे होती थी, खबरी ला थी वो। कहने लगे आज तो बड़ा शोर करती जा रही, इसका मतलब कोई ज़्यादा बड़ी खबर है। और पहुंच गए यशोदा, हाँ प्रभावती क्या बात है, इतनी परेशानी क्यों हो रही है। अरे परेशान ना हो तो क्या, कहने बस अनर्थ हो गया। क्या हो गया, कहना ब्रज में तूने सुना होगा रोज चोरी हो रही थी। लेकिन मैंने तो सुना नहीं, कैसी चोरी। अरे तुझे नहीं पता, सब घरों के माखन चुराए जा रहे थे, जो भी ताजा माखन तैयार करे, जिस दिन तैयार करे उसी माखन की चोरी हो जाती। कहने लगे मैंने तो नहीं सुना, पर तू कह रही है तो ठीक है, हो सकता है भाई, हो जाती हो। कौन चोरा है ऐसा हमारे ब्रिज में। कहने लगे आया नहीं, यही है। कहने लगे कहाँ है, कहने तेरे घर में है। कहने मेरे घर में छिप के बैठा है, जल्दी से पकड़ो कहाँ है। कहने लगे पकड़ ले, कहाँ है। कहने तेरे घर में है। अरे पहलिया मुखिया सच सच बता, क्या कहना चाहती है। कहना तेरा छोरा है। प्रभावती खबरदार, मेरे छोरे को चोर कहती है। जबान को संभाल के बात करो, तो किससे बात कर रहे थे, समझ में नहीं आया। मेरा छोरा चोरी करेगा, वो 4-5 साल का छोरा मेरा, वो क्या जाने चोरी क्या होती है। क्या चुरा लिया तेरा उसने, जो तू उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। अरे क्या बताओ, मेरा सारा माखन चुराया है। हंसने लगी सोना, कहने लगी माखन चुराया है। अरे 2 लौंदे माखन के उसने तेरे लेके खाई। ये बचपना है, बालक है, चंचल स्वभाव रहा होगा, देख के जी ललचा गया होगा। मेरे घर में माखन की कमी है क्या, 9 लाख गायें हैं, तो ये पता नहीं कि हाँ पता है, जब ही तो कह रही हूं। दिया तने अंधेरा हो रहा है, सुधार ले अपने बच्चे को। अरे 2 लौंदे खा ले, क्यों इतना खड़कू मचा रही है। अरे 2 लौंदे खा ले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है खुद खाता है, और अपनी साथ में पूरी फौज इकट्ठी कर रखी है, पूरी टोली है उसकी, उनको भी खिलाता है। अच्छा वाह वाह, देखो कितना बढ़िया मेरा बेटा है, अकेला अकेला नहीं खाता, मिल बांट के खाता है, सबको खिला के खाता। कहने लगे अरे चल यहाँ तक भी सब्र कर ले। फिर कहता पहले खुद खाता है, फिर ग्वालों को खिलाता है, फिर बंदरों को खिला देता है। कहने लगे वाह वाह, बारी जाऊं। अरे बाप क्या बंदा, क्या दिल लेकर के आया है। कहते खुद भी खाता है, बालकों को खिलाता है, वानरों को खिलाता है। अरे चराचर जगत में परमात्मा का स्वरूप देखने वाला मेरा बेटा, अरे मैं बारी जाऊं से। अरे चल यहाँ तक भी ठीक है। फिर कहता है मेरे सारे बर्तन भांडे फोड़ देता है। कहने लगे बस तेरे घर में जितने बर्तन भांडे फोड़े होने तो मेरे पास से ले जा, बहुत रखे हैं मेरे पास, और जितना तेरा माखन चुरा है ले जा। पर खबरदार आज के बाद अगर मेरे बेटे को चोर कर, कहने तो कहूँगी। कहने लगे पकड़ के लाती तब कहूँगी। अब यही मेरे बेटे पे इल्जाम लगाती। अब तो प्रभावती को उनकी लिखी। अब होते होते खैर एक दिन की फिर से बात है, भले कुंडती भी चली गई, तो ऐसे चलता रहता है खेल। लेकिन आज यशोदा मैया भले उसको तो कह सुन के भेज दिया वापस, और आज कन्हैया लाल आ गए, और जैसे ही आए आकर के
भगवान को कहने कि अच्छा आज तेरी खबर मिलती है। कहने क्या बात मैया, क्या हो गया? कहने क्या नहीं हुआ, अरे सारी जगत में तूने मुझे बदनाम कर दिया कि नंद का छोरा और चोरी करता फिरता। मैया ये चोरी क्या होती है? कहने दूसरे का माल उठा लेना ये चोरी होती है। कहने लगे क्या मतलब? कहने दूसरे के घर से माखन खाना ये चोरी होती है। कहने लगे ये कैसी चोरी हो गई? वो तो सारी गोपियां मुझे अपने आप खिलाने के लिए आती थी, तो जब वो खिलाने के लिए आती थी मैंने सोचा भाई ये सारी गोपियां रोज परेशान होती है, चलो मैं ही जाके खाया। बस इतना ही सा तो काम किया मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। अरे वो प्रभावती आई थी, तूने बड़ा नुकसान किया है, तू बड़ा शैतान हो गया, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया भगवान को और आगे भगवान रोने लगे और रोते हुए माँ से कह रहे हैं अरे माँ मैंने चोरी नहीं की है और मैं खाता नहीं हूँ, मैं तो केवल खिलाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता। और जब बहुत ढूंढने लगी तब कहते हैं भगवान मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कैसे बता दूं कैसे मैं माखन खा सकता हूँ? अब सफाई देने लगे भगवान। और भय गैयन के पीछे मधुवन मोही पठायो। हे मैया मैं तो छोटे छोटे इन बछड़ों को लेकर के जाता हूँ, गाय के पीछे पीछे बछड़े चलते हैं, मैं भी उनके पीछे पीछे चल लेता हूँ। अब तू बता। भोर भय गैयन के पीछे मधुवन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भट को, चार पहर बंसी बट भट को, सांझ पड़े घर आयो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अच्छा तू एक बात बता मुझे, सुबह सुबह गोधूली की वेला में तू हमें चलता कर देती है, गोधूली की वेला होती है और हमें तो चलता कर दिया तूने, और मैं तो उन गैया बछड़ों के पीछे चला जाता हूँ और सांझ को आता हूँ गोधूली की वेला में। अब तू मुझे ये बता मैं चोरी करने किस समय जाऊंगा? ये जो तुझसे कह रहा झूठ कह रहा। पहली सफाई दी, अब दूसरी सफाई दे रहे हैं भगवान, सफाई देते हैं दूसरी। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के विधि पायो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के विधि पायो। अरे बाल बाल सब बैर पड़े हैं, बाल बाल सब बैर पड़े हैं, बल बस मुख लिपटायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया तो जानती है। अरे भाई ये जो है ना जो आपका वैभव है ये देख के सारे जलते हैं, इसलिए आके कहते हैं कि मैं चोर हूँ। अच्छा तो एक बात बताओ, छोटा सा बालक छीका इतना ऊंचा, भला मेरा हाथ कैसे जा सकता है छीके पे? तू ही बता, मेरा हाथ नहीं जा सकता। और फिर ये तो सब बहन पड़े हुए हैं। और देख तू ये गोपियां अपने आप जबरदस्ती, तू ही तो देख घर में किस किस तरह से आकर के जबरदस्ती एक इधर से लगती है, एक इधर से लगती है, एक इधर से लगती है, आ करके चिपट जाती है और सारा मुंह मेरा जो है माखन ही माखन में है, मेरे मुंह पर माखन सब देते। तेरे सामने नहीं होता था, ये तो जबरदस्ती मुंह से लगा देते हैं। ऐसी है ये ब्रिज की गोपियां। अरे ये बस जैसी है मैया, तू नहीं जानती इनको, लेकिन मैया फिर भी क्रोध कर रही है। कहले अच्छा मुझे बहाने बताता है। कहले नहीं माँ बहाने नहीं बना रहा हूं, तू समझती नहीं है। तू जननी मन की अति भोली, तू जननी मन की अति भोली, इनके कह पत आयो। तू जननी
मन की भोली इनके कह बतियायो, और जिय तेरे कछु भेद उपजियो, जिय तेरे कछु भेद उपजियो, जान पर आयो जायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और कहती बेटी के बाद कहते मैं जानता हूँ तो बहुत भोली है, इनकी बातों के बहकावे में आ जाती है, ये सीख बड़ी खराब होती है। माँ तो जानती नहीं, बड़ी उपदेश दे रहा है, छोटा सा बालक कितने उपदेश दे रहा है। और हाँ एक बात और बता दो माँ, मुझे मेरी समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया तेरी? कि तेरे दिल में भेद हो गया। अगर तेरा अपना बेटा होता ना तो तू ऐसा नहीं कह सकती। तू समझ गई कि मैं तो दूसरे का बेटा हूं, तेरे पास तो गिरवी रखा हुआ हूं, गिरवी तो रखा हुआ है। कहने जैसे तू पिछले जन्म में अपने बेटे को संत की सेवा करने के लिए गिरवी रखकर के गई थी, उसी कारण से मुझे तेरे की मां ने तेरे यहां गिरवी रख दिया, इसलिए तू मुझसे वो प्रेम नहीं करती। और बस गुस्से में आ गई, और जब गुस्से में आई भगवान कहने लगे ये ले अपनी लकुटी कमरिया, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। और जब गुस्से में भगवान आए तो सारा सामान फेंक के मार, वो छोटी सी लाठी दे रखी थी पशुओं को, जो भी सामान झोली में जो भी सामान देते सब ले पटक के मार, ये पड़ा तेरा सामान, अब से मैं नहीं, एक तो तेरा काम करता हूँ, इन गैया बछड़ों को चरा के लाता हूँ, और ऊपर से तू मेरे ऊपर ऐसा गुस्सा करती है। अब गुस्सा आ गया, अब जब गुस्सा आया तो गुस्से में आज भगवान का स्वरूप बड़ा अलौकिक लग रहा है। गुस्सा करते हुए देख करके भगवान को आज तो बस यशोदा मैया मारी जाती है। कहते हैं सूरदास जी, सूरदास तब भी हंस यशोदा, सूरदास तब भी हंस यशोदा, ले उर कंठ लगायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और जब देखा कि गुस्सा आ गया तो माँ हंसने लगी, और हंस करके तुरंत उठा करके अपने गले के टुकड़े को अपने हृदय से लगा लिया। अरे तू तो मेरा प्यारा सा लल्ला है, तू तो मेरा बड़ा सोना लल्ला है, अरे मैं किसी की नहीं सुनती, सुनती नहीं कोई माँ, हकीकत है। और बस फिर से वही बात, फिर से काम शुरू हो गया। और जब फिर से काम शुरू हो गया, फिर से चोरियां होने लगी। अब सब सोचने लगी कि भाई वो तो सुनती नहीं यशोदा, अब चलो जैसा भी चल रहा चलने दो। पर वो भाई प्रभावती तो बड़ी पक्की थी, कहने लगी मैं तुम बर्दाश्त कर सकते हो, मैं तो बर्दाश्त करने वाली हूँ नहीं, अब क्या करें। तो उसने क्या काम किया, कहने लगे ये जो मेरा तेवर है ना, सारी गड़बड़ इसी ने की थी। अब की बार क्या किया, एक दिन जब खूब वो हो गया दही जमा करके इकट्ठी हो गई, तो कई दिन की दही इकट्ठी करके तब भिगोया करते थे, माखन निकाल। तो आज प्रभावती ने ताजा मक्खन निकाला है और अपने देवर के सामने निकाला। जब वो देवर था ना उसके सामने निकाला और उसको दिया नहीं। वो मांगता भाभी थोड़ा अरे बाजार में बेचना ऐसे मिलता है, माखन बहुत महंगा हो गया, 800 रुपये किलो बोला है। अब 800 रुपये किलो माखन नहीं थोड़ा दिया, अरे इससे तो घर चलता है। उसको बच्चे को भी नहीं दे रही, देवर को भी नहीं दे रही। अब क्या करें भाई, तो बड़े तो मेरे अभी जो है ना बताओ, मेरे भी मक्खन नहीं देते, ये तो मेरा ख्याल नहीं रखती। तो खैर कहने कोई बात नहीं भाभी, आप चिंता मत करो, तो यूँ नहीं देती तो हम तो दूसरे तरीके से लेना चाहते। अब हमारी टोली का नेता मिला और चुपचाप अपना वो बाहर बच्चों में खेलने निकल गया। अब जब बच्चों में खेलने निकला तो इधर रोज की तरह से प्रभावती घर में लेगा आई। अब तो दिखा दिया मैंने इसको, अब इससे रहा तो नहीं जाएगा माखन के बिना। तो अब उसने आज फिर से क्या काम किया, कहने लगे छीके के ऊपर माखन रखा और उसके ऊपर एक घंटी लगा दी, छीके के ऊपर एक घंटी लगा दी।
और किस लिए घंटी लगाई कि जैसे ही कोई इसको टच करेगा तुरंत घंटी बज जाएगी। खैर कोई बात नहीं, उसके बाद अपनी सखियों के साथ यमुना से जल भरने के लिए चल दी। अब जब सबने देखा कि आप प्रभावती चली, अब प्रभावती तो चली गई और सब गोपियां भी चली गई, ब्रिज का वो जगह खाली हो गई। अब जब जगह खाली हो गई तो अब सोचा कि चलो, अब उसने कहा भाई नेताजी आज मेरी भाभी ने बहुत ताज़ा ताज़ा बड़ा बढ़िया माखन निकाला है, बस उसकी इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी, बस उसने दे के नहीं दिया और मेरा तो दिल जब से ललचा था। कहने लगे तो भैया क्यों चिंता कर रहा, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। कहने लगे ठीक है चलो। और अब सारी टोली अपना पहुंच गई। अब प्रभावती गई तो थी यमुना पर, लेकिन आज वो भी पक्की थी। थोड़ी दूर जा कर के देखा फिर, और चुपचाप मकान के पिछले गेट से आके अंदर ही छिप के बैठ गए एक कोने में, और छिप करके अब प्रतीक्षा करने लगी। सारा तमाशा देख रही है कि कैसे कैसे बाहर पहरे पर बैठाए हैं कि अगर कोई आ जाए तो सीटी बजा देना, और अंदर आए, अंदर आकर के फिर उसी तरह से 4 बच्चे, उनके ऊपर 4 बच्चे, फिर उनके ऊपर भगवान चढ़ गए। अब भगवान जब चढ़े तो क्या हुआ, ऊपर देखा घंटी लगी हुई है। अच्छा आज तो पक्का इंतजाम करके गई है प्रभावती, आज तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान ने कहा घंटी, हाँ भगवान क्या कहते, मैंने खबरदार मेरे साथी माखन खाना चाहते हैं, इनको मुझे माखन खिलाना है, खबरदार बचना मत। कहें प्रभु जवाब क्या क्या, मैं कैसे बच सकती हूँ, जब आपने आदेश दे दिया तो आज मैं बचूंगी नहीं, खिलाओ आप इनको माखन। अब भगवान ने चुपचाप वो माखन खिलाना शुरू किया। घंटी बजी ने विश्वास हो गया और सब अपना खूब चटकारे ले लेकर के खा रहे, उसका देवर विशेष रूप से खा रहा। अब जब चटकारे ले लेकर के खा लिया माखन, तो अब आखिर में भगवान कहने लगे अच्छा भाई मैं भी भोग लगा लूँ। खिलने, अरे तूने अब तक नहीं लगाया कि हाँ मैं सबको खिला के खाता हूँ, जब सब छक जाते हैं तब खाता हूँ। जैसे माँ होती है ना घर की गृहिणी, वो सबको खिलाती है पहले परिवार में, अपने आप सबसे बाद में खाती है, चाहे बेचारी कितनी भूखी हो, लेकिन सबसे बाद में नंबर देती है। और वो भी अगर किसी कारण से घर के किसी प्राणी ने 2 रोटी फालतू खा ली तो वो भी पता नहीं बेचारी को मिले ना मिले, सबके नाम का तवा चढ़ा सकती है, अपने नाम का नहीं चढ़ाती। क्योंकि आजकल तो गिन करके रोटी बनने लगी, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो भाई हमने अपनी माता जी को देखा, बड़े बड़े कटोरदान हुआ करते थे और वो पूरे भर भर करके रोटी थेपी जाती थी, थेप थेप करके एक टाइम में 50 रोटियां बनती थी और उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, चूल्हे पे बनाते थे वैसे। अब तो चूल्हे ही नहीं रहे घरों में, गैस के चूल्हे हैं वो, अब उन पर जब चाहे बस लाइटर से वो चलाया चल गया, ये होता है। तो समय नहीं लगता, लेकिन जब समय नहीं लगता तब भी अब तो गिन के तो कितनी रोटी खाएगा, तो कितनी रोटी खाएगा गिनवा लेते हैं। घर में क्योंकि प्राणी नहीं है, 2-3-4 प्राणी हैं, कुत्ते नहीं रहे मोहल्लों में, भाव नहीं रहा पक्षियों को डालने का, गाय रखने का, गाय को डालने का, सब चीज़ें निपरत होती जा रही थी। अब गिनती की रोटी, अगर किसी कारण से किसी को भूख ज़्यादा लगी है, वो पहले तो सोचता है कि 2 रोटी कहा था लेकिन स्वाद लग रही है, आज सब्जी बढ़िया बनी हुई है, चलो 2 या 3 खा लूँ, वो भी संकोच के साथ। अब गृहिणी तो समझ जाती है कि आज भूख है, इसलिए वो ला के दे देती है। वो कहता है नहीं नहीं बस, अरे मुझे पता है तुम्हारे पेट का। एक पत्नी को अपने पति के पेट का सब पता होता है, वो एक जरा सी बात से समझ जाती है, चेहरे के हाव भाव से समझ जाती है। अब ला के 1 रोटी और दे दी। अब 2 रोटी बेचारी ने अपने नाम की सेकी थी, बेटे को भी बढ़िया लगी, 1 रोटी उसे दे दी फालतू जयराम जी की। अब 2 रोटी सेकनी है, समय कुछ नहीं लगेगा, अरे चलो मैं तो यूँ ही कुछ ही खा के पेट भर लूँगी, कोई बात, और नहीं भी खाए तो ही क्या फर्क। ये होता है, ये त्याग है, ये तपस्या है, ये बलिदान है।
इसको समझने की आवश्यकता है। इस भाव को हर व्यक्ति नहीं समझ पाता। तो खैर भगवान ने अब क्या काम किया, कहते हैं कि चलो भाई मैं भी भोग लगा लूं। और अब भगवान ने अपनी उंगली पर जरा सा माखन लगाया, और जरा सा माखन लगा करके भगवान ने जैसे ही अपनी जिह्वा से स्पर्श कराया, और जिह्वा से स्पर्श होते घंटी टन 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 करके बज गई, और जैसे ही घंटी बज गई तुरंत अंदर से प्रभावती धम से प्रकट हो गई। और जैसे धम से प्रभावती प्रकट हुई तुरंत बच्चे चिल्लाए प्रभावती प्रभावती, और सारे नीचे वाले निकल करके भागे ऊपर पड़े, धड़ा सारे ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर। और जैसे शोरगुल सा सुना, भगवान ने छींका पकड़ा हुआ था, वो सारे तो नीचे गिर गए, तो भाग गए, दरवाजा खुला हुआ था। और जो भगवान थे वो छींके पर लटक गए। क्या दिव्य स्वरूप है। अब छींके पर भगवान लटके हुए, मुंह से माखन लिपटा हुआ। प्रभावती ने देखा, आज तो आ गया बेटा पकड़, अब तो नहीं बचेगा। वो मान के नहीं देती ना यशोदा, आज दिखाऊंगी उसे। क्या मेरी मैया मैया क्या दिखाएगी? लाती हूँ यशोदा को अभी पकड़ के दिखाती हूँ उसके छोले के कारण में। अरे भैया देख तो मैं छीके पे लिपटा पड़ा हूँ, तो मैं क्या करूँ? कहने यही तो दिखाना है। अरे इतनी देर तक तू मैया को लेके आएगी, वो यहाँ आएगी, और भला कैसे मैं इस छीके पर लटका रहूंगा? कहने लगे चढ़ा क्यों था? कहने लगे माखन के लिए। अब माखन के लिए चढ़ा था तो माखन की वजह से जब नीचे कूद जा। कहते भला क्या बात करते हैं, इतने ऊंचे से मैं कैसे कूदूंगा? वो तो बच्चों के ऊपर से चढ़ गया था, अब चोट लग जाएगी। अच्छा, अपनी चोट की बड़ी चिंता है, और जब मेरे हाड़ गोड़ सारे तोड़ दिए तुमने, हाँ, तब तुम्हें चोट नहीं दिखाई दी। अरे नहीं भैया, तो मैया है, बड़ी भोली है। अरे भैया मुझे क्षमा कर दे, माफ कर दे। नहीं, आज माफ करने वाली नहीं। अच्छा भैया तू मेरी मैया को क्यों कष्ट देती है? वो तो पता नहीं किस काम धंधे में लगी होगी। तो एक काम कर, मुझे ही ले जा, पकड़ के मुझे ले जा। अब वो खैर खुशामद मिन्नत की तो उससे दिल पसीज गया। कहने लगे अच्छा हाँ। उसको उतारा, और उतार करके भगवान मुंह साफ, खबर मुंह साफ मत कर, दोनों हाथ पकड़ लिए, और दोनों हाथ पकड़ करके लेके चल गए। और पूरे शोर मचाते, आज मैंने चोर को, ललिता देख, विशाखा देख, आज देख मैंने पकड़ लिया चोर को, रंगे हाथों पकड़ा है चोर को। सारी निकल गई। अब सारी मोहल्ले की गोलियां इकट्ठी हो गई। अब वो तो इकट्ठे हो गए, बच्चे भी इकट्ठे हो गए, वो बेचारे पीछे पीछे लड़ते लड़ते गोली चल रहे। कहने लगा तुम्हारा नेता पकड़ा गया भाई। अब नेता पकड़ा गया तो अब तो माखन की छुट्टी, अब तो आगे बात नहीं बनेगी। अब बेचारे रोनी सी सूरत लेकर के देखे तो आखिर आज क्या होता है, आज कैसी पिटाई होती है, अब देखे तो सही। अब चल दिए बेचारे। अब वो शोर मचाते हुए जा रही है, पहुंच गई अब यशोदा मैया के दरवाजे पर, और वहां पहुंच कर और जब ऐसे शोर कर रही थी उसी समय क्या देखा, सामने से नंद बाबा आ गए। अब नंद बाबा तो बड़ी याद होती थी भाई, अब बड़ा आदमी सामने दिया तो तुरंत जो है, अब तक तो वैसे ही आ रही थी, नंद बाबा के सामने नंगे से तुरंत जो है उसने घूंघट करने के लिए कन्हैया का हाथ छोड़ा। और जैसे कन्हैया का हाथ छोड़ा, कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाया, उसने फिर हाथ पकड़ा, और जब हाथ पकड़ा फिर आगे बात बढ़ती चली गई। और हाथ पकड़ करके जब आगे बढ़ी, पहुंची यशोदा के पास। हाँ प्रभावती क्या बात है? अरे देख, तू कहती थी ना कि मेरा छोरा चोरी नहीं कर सकता, मेरा छोरा तो बड़ा समझदार है, बड़ा प्यारा है, वो तो उसे समय नहीं होता, ये वो सो बात कहती थी। देख आज तेरे छोरे को रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूँ। कहने लगे कहाँ लाई है? कहने लगे देख ये रहा। कहने लगे कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे तुझे मेरे हाथ में छोरा नहीं दिखाई दे रहा? कहने लगे पहले जो 2 बजे का घूंघट निकाल रखा है, जरा इसे हटा। अब यहाँ नंद बाबा नहीं है। कहने लगे अच्छा। अब घूंघट को उठाया, और घूंघट को उठा करके जैसे ही देखा तो क्या दृश्य देखा, यशोदा मैया की गोद में पड़े हुए कान्हा को देखा। कान्हा यशोदा की गोद में पड़े हुए हैं, और जब कान्हा को यशोदा की गोद में देखा तो फिर अपने हाथ में देखा तो देखा क्या, देवर है। देवर का हाथ पकड़े हुई थी। कहने के मेरे बच्चे पर इल्जाम लगाते थे, शर्म नहीं आती?
अपने देवर को लेके आई है, चोरी तेरे देवर ने की और इल्जाम मेरे बेटे पर लगा दिया। कूड़ने लगी और कूड़ती कूड़ती घर से बाहर निकले और कन्हैया उठे और उठ करके बाहर निकले तेजी के साथ अपनी मंडली के साथ और बोल पड़े, मेरा नाम प्रभावती है और वृंदावन बिहारी। अब जैसे प्रभावती ने सुनी कहने लगी अब की बार नहीं छोड़ूंगी। कहने लगा खबरदार प्रभावती ध्यान रखना, अगर यदि तूने अब की बार फिर से गलती की ने, अब की बार तो देवर का हाथ पकड़ाया, अगली बार तेरा कसम ही तेरे हाथ में आएगा, ध्यान रख। तो अब प्रभावती तो भाई अब गालियां देती हुई चली जा रही है। खैर तो ऐसे धीरे धीरे भगवान की दिव्य लीलाएं इस ब्रिज की भूमि पर होती जा रही है। भगवान उनके प्रेम में डूबते जा रहे हैं, वो भगवान के प्रेम में डूबती जा रही है। एक से बढ़कर के भगवान की एक से एक दिव्य लीलाएं हैं। उन लीलाओं में अनेक असुर आए हैं, समय समय पर असुर भी आते गए। ये प्रेम भी चल रहा है और साथ साथ विनाश भी चल रहा है। किसका विनाश चल रहा है? कहते हैं जब हृदय में प्रेम की धारा का प्रवाह होता है तो हृदय में बैठे हुए असुरों का संघात तो स्वतः ही हो जाता है। हृदय में जो असुर बैठे हुए हैं वो सब धीरे धीरे करके अपने आवरण निवृत्त होते चले जाते हैं। आसुरी वृत्तियां निवृत्त होती चली जाती हैं, असुर मरते चले जाते हैं और दैविक वृत्ति भगवान की ओर बढ़ाती चली जाती है। ये जो दैविक वृत्ति होती है ये बड़ी दिव्य वृत्ति हुआ करती है। इस दैविक वृत्ति के द्वारा हृदय में प्रेम की रसधार बहती है और ये प्रेम की रसधार परमात्मा के प्रति समर्पण को बढ़ाती है, परमात्मा के प्रति श्रद्धा को बढ़ाती है, परमात्मा के प्रति विश्वास को बढ़ाती है और ये श्रद्धा और विश्वास इसे परमात्मा के निकट लाकर खड़ा कर देते हैं। जिस भावना के द्वारा, जिस प्रेम के द्वारा मेरे मित्रों आप भगवान के निकट खड़े हो जाए, भगवान के निकट खड़े हो जाए, यही उपासना कहलाती है। उपासना का अर्थ क्या होता है? उप माने कहते हैं समीप। उप का अर्थ क्या होता है? समीप, आसन। परमात्मा के समीप में आसन जम जाए, जिस प्रक्रिया से वह उपासना कहलाती है, वो भक्ति कहलाती है, वो भगवान के प्रति समर्पण कहलाता है, वो भगवान से प्रेम कहलाता है। यही उपासना है। तो उपासना कीजिए और भगवान के साथ समीप जाइए, भगवान के सानिध्य को अनुभूत कीजिए। भगवान आपके दिल में बैठा हुआ है, इस दिल में वो दिलदार बैठा हुआ है। उस दिलदार के साथ तार जोड़ने की बात है बस। अगर आपने उस दिलदार के साथ तार जोड़ लिए तो कल्याण। ये जितने भी ब्रिज की गोपियां हैं, जब हम ब्रिज एक मैं साथ साथ आपको बताता चलूं, जब हम गोपियों की बात करते हैं ना ब्रिज में, तो गोपी का मतलब स्त्रीपना नहीं है, ये ध्यान रखना। गोपी का मतलब कि एक स्त्रीपने का भाव नहीं है। इसमें गोप और गोपियां सब आए, इसमें बच्चे और बूढ़े सब आए। इसमें ये नहीं कि बालक बूढ़े जवान का कोई अंतर है। गोपी तो वह है जो भगवान के प्रेम में डूबी हुई है, डूबा हुआ, वो सब गोपी अपनी इंद्रियों के द्वारा जो परमात्मा के प्रेम को अपना हृदय परमात्मा को सौंप देती है। इन इंद्रियों के माध्यम से प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा समर्पण करती है। हर इंद्रिय भगवान के निमित्त होती है। ये है पराकाष्ठा। तो इन गोपियों की ऐसी ही पराकाष्ठा है प्रेम की। इस पराकाष्ठा से संयुक्त होकर के गोपियां भगवान के चरणारविंदों में समर्पण करती हैं और उसी के कारण भगवान इन सभी को एक साथ स्वीकार करते हैं। और जो एक साथ स्वीकार करते हैं, एक साथ स्वीकार करने पर फिर इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता, दोनों की एकरूपता हो जाती है। और वो एकरूपता किस प्रकार से होती है, ये एक दिव्य रहस्य है, ये एक दिव्य ज्ञान है, ये एक विज्ञान है। इसको समझने की जरूरत है और इसको समझाने के लिए कल प्रातःकालीन सत्र में फिर से आपके बीच होंगे। कल प्रातःकालीन सत्र में वो दिव्य लीला जिसके लिए कथा की जाती है, जितनी भी कथाएं हैं उनको करने का एक ही प्रयोजन है और वो प्रयोजन है
परमात्मा से मिले। तो रास जिसको कहते हैं, जब आपका और परमात्मा का मिलन हो, जब जीव भाव निर्गत होकर के एक केवल ब्रह्म स्वरूप का स्थिति हो, जिसको रास कहा जाता है। कल प्रातःकालीन सत्र में हम इसी को आपको लेकर के चलेंगे। ये सबसे दिव्य लीला होती है, ये सबसे उत्कृष्ट भाव होता है, संपूर्ण समर्पण का भाव होता है। तो देखें कल कौन कौन अपना समर्पण कर सकता है। जो भी उस रास में भाग लेना चाहता है, उन गोपियों के साथ सबको खुला निमंत्रण, खुले दिल के साथ, खुले हृदय के साथ कल प्रातः ठीक 9:30 बजे आप लोग आइए और अभी से परमात्मा से मिलन का भाव बनाना प्रारंभ कर दीजिए। अपने दिल को उस दिलदार से जोड़ने का भाव बनाना प्रारंभ कर दीजिए। और फिर देखिए क्या दिल में आनंद की अनुभूति आपको यहीं बैठे बैठे अपने आप में हो। और भाई देखो, मुझे और का तो पता, मुझे तो अपना पता, मुझे तो बड़ा आनंद आता है। मुझे तो रास के अलावा किसी चीज़ में इतना आनंद आता है। जो आनंद रास में होता है ना, वो और किसी चीज़ में होता नहीं। तो देखें आप कौन कौन इस आनंद को लेता है। एक बात का ध्यान रखना, कोई विक्षेप बीच में मत करना किसी भी प्रकार का। जब रास चलता हुआ होता है तो कब कहाँ पर रास शुरू हो जाए ये पता नहीं लगता। इसलिए एकाग्रचित होकर के पहले ही सब आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेना, तरीके से बैठ जाना और फिर उस आनंद को लेना जो आपका परमात्मा से मिलन का आनंद होगा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए अब यहीं पर आज की कथा को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान